नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अजमेर से। अजमेर के फवारा सर्किल स्थित काल भैरव समिति शनि मंदिर में शनिवार को शनि जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह पूर्वक मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जय शनिदेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में अजमेर व्यापारी महासंघ के संरक्षक कालीचरण दास खंडेरवार और महासचिव रमेश लालवानी सहित कई गणमान्य अतिथियों और भामाशाह को माला व पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना और महाआरती में भाग लेकर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद ही मंदिर परिसर में शरबत और प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर पुजारी दिनेश यादव ने बताया कि शनिदेव कर्मफल के दाता है और सच्चे मन से पूजा करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इस अवसर पर भामाशाह राजेंद्र सिंह निर्वाण समिति अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। माध्यम से समस्त शनि भक्तों को और अजमेर के वासियों को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और जैसा कि आप सबको विदित है और मेरे से पूर्व में जैसे बताया दिनेश जी ने कि शनि कर्म के और न्याय के देवता हैं। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उनको भगवान शिव ने न्याय के देवता के रूप में यहाँ पे पृथ्वी लोक पे उन्होंने रखा है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करे उसको उसी ढंग से उसकी सजा और उसको इनाम दिया जाए। व्यापारिक महासंघ की ओर से आज शनि भगवान का और भैरव का यहाँ पर हमने आरती की है, पूजन किया है, आरती की है। व्यापारिक महासंघ सभी धर्मों का, सभी आदमियों का सम्मान करता है। वो हर आदमी में ईश्वर के दर्शन करता है। उसके मन में ये भाव रहता है कि जो भी है सब ईश्वर का स्वरूप है। देखो शनिदेव जी की जो पूजा का कारण क्या है कि जिसके भी साढ़े साथी है, ढैया है, दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, जो कुंडली के हिसाब से है। कहते हैं कि अगर इस दिन इनके जन्मदिन के ऊपर किसी ने नैवेद्य का भोग लगाया, काले गुलाब जामुन का भोग लगाया, काले कपड़े में चाय की पत्ती है, राई है, उड़द है, तिल है काले, और तेल इनके चढ़ाया जाता है तो ये प्रसन्न होकर इन दशाओं से उनको मुक्त कर दिया जाता है। माध्यम से समस्त शनि भक्तों को और अजमेर के वासियों को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। राजगढ़ से खबर आ रही है, जहां राजगढ़ कस्बे में आज वट अमावस्या वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा उल्लास और अटूट आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजी धजी होकर वट वृक्षों के नीचे एकत्रित होना शुरू किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना की। इस दौरान कस्बे के प्रमुख मंदिरों और पूजा स्थलों पर सुबह से ही भारी चहल पहल देखने को मिली। महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठकर सावित्री सत्यावन की कथा सुनी और पारंपरिक मंगल गीत गाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगूसराय खबर आ रही है, जहां भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच आस्था श्रद्धा और अटूट विश्वास का एक अनूठा नजारा शुक्रवार रात बेगू क्षेत्र के पारसोली बिछोर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला। यहां अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोगणिया माता जी के दर्शन के लिए दंडवत यात्रा पर निकले एक श्रद्धालु रणजीत सिंह का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। करीब 38 किलोमीटर लंबी इस डगर में वे भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए प्रतिदिन लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी दंडवत करते हुए तय कर रहे हैं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने माताजी के गगनभेदी जयकारे लगाए, जिससे देर रात तक पूरा हाईवे क्षेत्र भक्ति के रंग में समारोह नजर आया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। भिलवाड़ा से खबर आ रही है, जहां प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत भिलवाड़ा जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रेनी आरपीएस डॉक्टर नेहा राव के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में विशेष डिकोय ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत महिलाओं से छेड़छाड़ और फप्तियां कसने वाले 18 मंचलों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस विशेष ऑपरेशन के लिए पुलिस की कालिका यूनिट के महिला पुलिस कर्मियों ने सादे वस्त्रों में आम महिला और छात्राओं का रूप धारण किया। टीम ने देर रात तक शहर के बस स्टैंड, सार्वजनिक पार्कों, कोचिंगों, संस्थानों के आसपास सुनसान सड़कों और प्रमुख चौराहों पर
मोर्चा संभाला। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ पुलिस की यह सख्त मुहिम आगे भी जारी रहेगी। भीलवाड़ा से श्याम गुजर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीलवाड़ा एसपी साहब धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक 2 दिन का महिला सुरक्षा का अभियान चलाया था, जिसमें शहर के प्रमुख स्थानों जैसे कि सर्किट हाउस, लैंडमार्क होटल, शिवाजी गार्डन, लव गार्डन, रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड इत्यादि जगहों पे हमने हमारी महिला कालिका यूनिट की सहायता से 18 मंचलों को गिरफ्तार किया, 5 नाबालिग को समझा करके छोड़ा है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह से महिलाओं संबंधित छेड़खानी, कमेंटिंग जो भी इस तरह के हो रहे थे, वहाँ हमने कोशिश की है कि हम एक अभियान चलाएं और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। भीलवाड़ा एसपी साहब धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक 2 दिन का महिला सुरक्षा का अभियान चलाया था, जिसमें शहर के प्रमुख स्थान। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां धौलपुर शहर के घंटाघर रोड स्थित श्री ओम चिकित्सालय में एक बार फिर निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां प्रसव के बाद एक प्रसूता महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में कोताही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई करते हुए अस्पताल को तुरंत प्रभाव से सीज करने के आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या किया, पहले 40,000 रुपये मेरे से जमा करा लिए, फिर बोले कि खून की बोतल लेके आओ, तो मैं खून की बोतल लेके आया। फिर दोबारा बोला कि खून की बोतल लेके आओ। खून की बोतल ऐसे ऐसे करके उन्होंने 6 बोतल मंगाई मेरे पे, तो मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद में उसके अंदर गया मैं, तो वो तो सोने लगे, दोनों कंपाउंडर जो होते थे, डॉक्टर तो था नहीं उधर। मैंने बोला था, कंप्यूटर को जगाया, मैं जग भाई मैंने इसको देख थोड़ा तकलीफ हो रही है, ऊँगाई कर रही है, मैंने दर्द हो रहा है। तो वो बोलने लगी थी कि अभी थोड़ा रुको, वो तुम्हारे देखने की वजह से ऐसे दर्द कर रही है ज़्यादा। आज अभी मुझे पता चला है कि सिरियोम हॉस्पिटल में एक प्रसूता की डेथ हो गई थी। यहाँ के पता लगा है कि उसका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट के लगभग था, और उसके बाद इन्होंने कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था और उसको सिजेरियन किया गया। तो इसमें देखने पर पता चल रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी बरती गई है, और उसकी बॉडी है जो अभी पुलिस के द्वारा मोर्चरी में रखवा दी गई है। बाकी के जो मरीज है 3 उनका भी सिजेरियन हुआ था, उनको हमने एमसीएच सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल का पहले भी किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिया था इसका, और पहले ये दोषी करार हमने करा दिए थे अपनी जांच में, और इनका चालान है जो हमने पुलिस में एफआईआर हुई थी पुलिस नयालगंज में। राजसमंद से खबर आ रही है, जहां राजसमंद शहर में सेवाली से मोरचना के बीच एक अनियंत्रित कार 4 लाइन हाईवे के किनारे लगी सुरक्षा जाली से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे के दोनों टायर बुरी तरह फट गए। गनीमत रही कि यह हादसे में कार चालक और उसमें सवार यात्रियों को किसी तरह की चोट नहीं आई है और एक बड़ा हादसा टल गया है। कार उबर ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। कार चालक की पहचान दिल्ली निवासी श्रवण कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार में सवार यात्री मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि यात्रियों ने कार चालक श्रवण कुमार को किराया भी नहीं दिया और उसी बीच राह पर ही छोड़ गए। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटाने और मामले की जांच के प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवेनम और विजय प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मायाराम पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी जिला फिरोजाबाद को दबोचा है। स्विफ्ट कार की गहन तलाशी लेने पर उनमें से पिछले हिस्से में 2 कट्टे मिले, जिनमें 53 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने गांजा और तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को तुरंत जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने उसे 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस इसके पूरे नेटवर्क और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का खुलासा करने में जुटी हुई है और खंगाल रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं।
श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के द्वारा चलाए जा रहे एंटी वेनम अभियान एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय प्रहार के अंतर्गत मादक पदार्थ के खिलाफ अलवर पुलिस सजग और सतर्कता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सजग। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि भैरोड की तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना है। तो डीएसटी थाना शिवाजी पार्क ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की, स्विफ्ट गाड़ी को रोका। जब उसको चेक किया गया तो उसमें कुल 53 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा मिला। उस दौरान एक गाड़ी जो स्विफ्ट है वो मौके से जब्त की गई और जो मुलजिम है मायाराम उसको गिरफ्तार किया गया। इसका अभी जो इंट्रोगेशन के सामने आया है कि उसका कहना यह है कि वो यूपी से लेके आ रहा था मादक पदार्थ को। अभी जो इंट्रोगेशन के अंदर सामने आया उसका ये था कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे सप्लाई करने की उसकी संभावना बता रहा था। वो किसी के डीलर के थ्रू ये सप्लाई करता। अब तफ्तीश के अंतर्गत सामने आ जाएगा कि उसके यहाँ पे अलवर में कितने ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो डिलीवरी कर रहा है। श्री विजयनगर से खबर आ रही है जहां विकास नगर पार्क में राजस्थान पेंशनर समाज के नवनिर्मित कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष सिंह कामरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र लेगा और वशिष्ठ अतिथि के रूप में अशिशासी अधिकारी ईओ मिल्क राज चुग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भामाशाहों और वशिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता पीसी मिड्डा ने 8वें वेतन आयोग में पेंशनर को मिलने वाले लाभ, नई पेंशन नीतियों और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियों व सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में पेंशनर के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए अधिशासी अधिकारी मिल्कराज चुग ने नवनिर्मित कार्यालय की लाइब्रेरी हेतु 10,000 की ज्ञानवर्धक व उपयोगी पुस्तकें देने का ऐलान किया है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री गंगानगर से खबर आ रही है। श्री गंगानगर जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में मुकदमों में जब्त किए गए मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार श्री गंगानगर जिला पुलिस ने करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय की उचित स्तरीय निगरानी में निष्पादित की गई। नष्टीकरण की इस संवेदनशील प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। पूरी कानूनी व तकनीकी कार्रवाई को अंजाम देने में एनडीपीएस सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक एएसआई हरप्रीत सिंह सैनी एवं उनकी टीम का विशेष और सराहनीय योगदान रहा। श्रीगंगानगर से विनोद खुरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गंगानगर जिले में आज जिला पुलिस टीम के द्वारा और एसपी कार्यालय के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार और श्रीमान आईजी साहब के डायरेक्शन में ड्रग्स का जो डिस्पोजल होता है, जो हमारी डीडीसी कमेटी होती है, उसके द्वारा 91 प्रकरण जो एनडीपीएस में दर्ज थे, उनमें जो माल जब्त था उनका हम लोगों ने डिस्पोजल किया हमारी टीम के द्वारा। ये ड्रग्स का जो अभियान है वो सीमा संकल्प जो अभियान हमारा चल रहा है ड्रग्स के खिलाफ पूरे जिले में, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 5 करोड़ 10 लाख का जो ड्रग्स जिसकी अनुमानित कीमत है और 91 प्रकरण है, जिसमें लगभग 2 किलो के समथिंग स्मैक हेरोइन है और 5 कुंटल 70 किलो के समथिंग डोडा पोस्ट है, 16 किलो गांजा और नशीली टैबलेट हैं लगभग 5400, उनका हमारे द्वारा डिस्पोजल किया गया है। आगे भी इस तरह की हमारी कार्रवाइयाँ ड्रग्स के खिलाफ चलती रहेंगी। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है जहां के वार्ड संख्या 5-6 में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पेयजल सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन पिछले 2 महीनों से टूटी पड़ी है, जिससे क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि महिलाओं को सड़क पर बने गड्ढों में जमा हो रहे गंदे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी है, लेकिन विभाग के कान पर चूंकि तूस रेंग नहीं रही है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द जलदाय विभाग ने पाइपलाइन को दुरुस्त कर सुचारू पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की तो वे विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं।
हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।